नमस्कार, मैं हूँ सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता आज गणतंत्र दिवस के मौके पे पहुंचे हैं। विधानसभा भवन गैरसैंण भराड़ीसैंण पहुंची है उत्तराखंड क्रांति दल। हाथ में उत्तराखंड के झंडे और तिरंगा लिए हुए ये उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता हैं। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप विधानसभा भवन भराड़ीसैंण, जहां पे कि पहुंचे हैं उत्तराखंड के कार्यकर्ता। गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर के आज पहले तो गैरसैंण मुख्य बाजार में जुलूस निकाला गया। मेला ग्राउंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पश्चात उत्तराखंड का काफिला इस समय पहुंचा है भराड़ीसैंण में। तो उत्तराखंड विधानसभा में हम इस समय पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस आज है। हिंदुस्तान इस समय 77वें गणतंत्र को मना रहा है और ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं आज गैरसैंण में। उत्तराखंड यूथ ब्रिगेड का ये आह्वान था। युवा उत्तराखंड का
ये आह्वान था और उसी आह्वान पे तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हैं गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में विधानसभा पे। तमाम उक्रांत के कार्यकर्ता खुला होगा, उसकी खुली आवाज सामने पे तो पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी पहुंचे हैं यहाँ। त्रिपाठी साहब, मुझे तो लग रहा है कि पहली मर्तबा होगा जब उक्रांत की इतने बड़े काफिले ने, गाड़ियों ने विधानसभा भवन पहुंचे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की ही विधानसभा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने घोषित किया था, पहुंचने बैठने का सवाल नहीं। असल में जब तक कि देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें अगर बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए कि भाई उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है और उसमें दो विकल्प रखे हों, देहरादून और गैरसैंण, तो मैं ये सवालात उन लोगों से करना चाहता हूं कि वो सही जवाब किसको मानेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा, जब उत्तराखंड क्रांति दल ने, जनता ने, पूरे उत्तराखंड की 67% जनता ने, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस में कहा गया है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता ने जब अपनी राजधानी तय कर दी तो 25 वर्षों का समय कम नहीं होता। अगर 25 वर्ष पहले एक ईंट जिस तरीके से 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर गैरसैंण घोषित करते हुए चंद्र सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा यहां पर स्थापित की थी, राज्य बनते ही अगर एक ईंट यहां पर शिलान्यास के रूप में इसको स्थायी राजधानी घोषित करते हुए रख दी जाती तो आज देश और दुनिया में की सबसे खूबसूरत राजधानियों में से हमारी राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण होती और उससे महत्वपूर्ण बात पूरे प्रदेश के केंद्र में होती। उसके साथ साथ एक नया शहर जो पूरे उत्तराखंड के लोगों की कल्पना थी। उत्तराखंड के लोग पूरे देश और दुनिया में फैले हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, कहीं साइंस के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान दे रहे हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में योगदान दे रहे हैं। हमने अब सोचा था कि हम अपनी राजधानी हमारे हिसाब से, पहाड़ के हिसाब से, जो पूरे उत्तराखंड को, पूरे पहाड़ को प्रदर्शित करेगी, उस हिसाब से इस राजधानी को बनाएंगे। लेकिन जिन लोगों की इस राज्य के प्रति कोई समझ नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो लोग लगातार सत्ता में काबिज होते रहे और वो मौज मस्ती करते रहे। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, हालात यहां तक थे, भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने एक अमर उजाला का संस्थापक जिसको कहा जाता है, जिसके नाम पर देहरादून में गेट रखा गया है, उसने तो यहां तक कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल के, चाहे वो स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी हो या काशी सिंह ऐरी हो या अन्य बड़े जो भी नेता हो, उन्होंने जमीनें गैरसैंण में खरीदी हुई हैं और वो एक हनुमान मंदिर है उसके बगल में उनकी जमीनें हैं, इसलिए गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। और अमर उजाला ने एक टीम भी भेजी अपनी यहाँ उस जमीनों की खरीद ढूंढ खोज के लिए। तो खैर ये उस दौर का समय था, लेकिन आज जो 25 वर्षों के हालात देख करके उत्तराखंड का नौजवान बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ चुका है। मूल निवास को लेकर के वो सड़कों पर है, वो जमीनों के अधिकारों को लेकर के सड़कों पर है, वो अपने रोजगार को लेकर के सड़कों पर है और पूरे उत्तराखंड में जो अव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अस्पतालों की हालत हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार को हो, वो सड़कों पर है। और हम सब ने फिर से ये संकल्प लिया है पुनः बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में
कि हम अपनी राजधानी गैरसैंण चंद्रनगर बनाए जाने तक न तो चैन से बैठेंगे और न किसी को बैठने देंगे। अच्छा पुष्पेश जी, एक सवाल अभी आपने यहाँ पे कहा है कि अगर एक जनरल नॉलेज का सवाल आता है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण या देहरादून, इसी तरीके का एक और सवाल भी है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, निर्वाचित या गैर निर्वाचित, तो ये सवाल कभी सुलझेगा? देखिए, अब जो चीजें हो गई वो तो जो बन चुके वो बन चुके, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने बहुत देर कर दी यहां आते आते। 25 वर्ष का समय कम नहीं होता। अगर 25 वर्ष पहले मैंने कहा कि अगर एक ईंट हम यहां रख देते, हमारी गैर जिम्मेदार सरकारें जरा भी इस राज्य के प्रति संवेदनशील होती, इस पहाड़ के प्रति संवेदनशील होती, तो आज तस्वीर कुछ और होती। न वो देहरादून बर्बाद होता। राजधानी, अस्थायी राजधानी देहरादून बनाए जाने से देहरादून पहले से एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहा है, बड़े संस्थान वहां पर हैं, पूरा सारा सिस्टम वहां पर था। आज पूरा देहरादून बर्बाद हो चुका है। मतलब बहुविकल्पी प्रश्न बन चुका है गैरसैंण। बिल्कुल, गैरसैंण राजधानी बनने से न केवल एक नया शहर हम बसाते, अंग्रेजों के आजादी के बाद कोई नया शहर हमने नहीं बसाया। जितने हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े विकसित शहर बसाए हैं अंग्रेजों ने बसाए। नैनीताल हो, पौड़ी हो, लैंसडाउन हो, रानीखेत हो, मसूरी हो, ये टूरिस्ट प्लेस भी थे उत्तराखंड का। और टूरिस्ट का मतलब है, पर्यटन का मतलब है हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी इंडस्ट्री क्या है। टूरिज्म हमारी इंडस्ट्री है, वाटर हमारी इंडस्ट्री है, हमारे जल जंगल जमीन हमारी इंडस्ट्री है। उसके प्रबंधन को के साथ साथ हम इस राज्य में तमाम तरीके के रोजगार के साथ साथ इस राज्य को, हम राज्य आंदोलन के दौर में एक नारा लगाते थे ना, रहे चमकता सदा शीर्ष पर, ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। तो हम सबका एक कल्पना थी कि कहीं ना कहीं पर हमारा राज्य आत्मनिर्भर होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा, राष्ट्र भी मजबूत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे नौजवान को हाई स्कूल इंटर पास करके बर्तन मलने के लिए बाहर जाना पड़ता है और बाहर का आदमी यहाँ नौकरियां पा रहा है, वो सारी परिस्थितियां हमको नहीं देखनी पड़ती। लेकिन लड़ेंगे, हमने कहा चैन से तब तक न खुद बैठेंगे न बैठने देंगे। वो लड़ाई शुरू हो चुकी है, नौजवान सड़कों पर है। और आप देखिएगा 2027 से पहले पहले ही हमको, हमारी कोशिश तो है यही नाकारा सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करवाएं। फिर भी नहीं करते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, तो हम करके दिखाएंगे। एक बार उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड क्रांति दल के हाथों को मजबूत कर दे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि आज देश 77वां गणतंत्र मना रहा है, ऐसे में अगर हम ठीक सामने देखें तो तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग तिरंगे के नीचे खड़े हैं यहाँ पे। क्या कुछ एक राजनीतिक ऐलान यहाँ से होने जा रहा है? क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब हम विधानसभा के बाहर खड़े हैं। राजनीतिक ऐलान हमने कर दिया कि 2027 में अगर उत्तराखंड की जनता ने हमको मजबूती दी तब भी और नहीं दी तब भी, अगर हम जनता ने हमको सड़क पर रखा तो सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और गैरसैंण को राजधानी बना करके दिखाएंगे। अब उत्तराखंड की विधानसभा अगर बैठेगी, चंद्रनगर गैरसैंण में बैठेगी, नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, चंद्रनगर गैरसैंण में शपथ लेगा, पूरे विधायक उत्तराखंड की इस विधानसभा में शपथ लेंगे। ये राजनीतिक ऐलान है और जनता ने ताकत दे दी, सरकार में बैठा दी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। जिस बात को उत्तराखंड क्रांति दल 1992 में कह चुका है, गंगा, पवित्र सरयू का गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खा चुका है, उससे इतर तो हम जा ही नहीं सकते। वो तो गैरसैंण तो हमारी आत्मा है और इस पूरे पहाड़ को का प्रतिबिंब है, इस पूरे पहाड़ की परेशानियों का प्रतिबिंब है और उसको बनाए बिना हम चैन से बैठने वाले नहीं। चलिए, धन्यवाद। पुष्पेश त्रिपाठी जी हमारे साथ इस समय मौजूद थे। तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता देख सकते हैं आज पहुंचे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस आज है, पूरा देश गणतंत्र मना रहा है। ऐसे में ठीक सामने ये देख सकते हैं उत्तराखंड विधानसभा का विधान भवन ये है और इसके बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। गैरसैंण मुख्य बाजार में रैली निकालने के पश्चात विधानसभा भवन में एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। उपरांत के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र चमोली जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। चमोली साहब, पूरा देश गणतंत्र मना रहा है और आप विधानसभा में पहुंचे हैं। देखो, आज पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की पूरे देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये उत्साह और ये आक्रोश भी कह सकता हूं कि यहाँ के युवाओं का, ये तमाम युवा अगर यहाँ पे पहुंचे हैं, एक सिंबॉलिक, क्योंकि आजादी के बाद इस पहाड़ के लोगों ने कल्पना की थी कि हमारे एक पर्वतीय राज्य हो और इसके विकास के लिए कि इसकी राजधानी पहाड़ में हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 25 साल राज्य बनने के हो चुके हैं
और एक अकेला राज्य है भारतवर्ष का कि जिसकी स्थायी राजधानी 42 शहादतों के बाद भी घोषित नहीं हो पाई है। तो एक सिंबॉलिक ये आक्रोश है कि सत्ता में बैठे, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जो बारी बारी से बैठे हैं, इस प्रदेश की राजधानी यथाशीघ्र गैरसैंण को घोषित करे। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है वीर चंद सिंह गढ़वाली की यहाँ पे आदम कद मूर्ति को स्थापित करके एक संकल्प लिया था कि चंद्रनगर गैरसैंण के नाम से उत्तराखंड की राजधानी बनेगी। उत्तराखंड राज्य संघर्षों के कारण बन तो गया, लेकिन सत्ता में वो लोग बैठे जो कहीं संघर्षों में नहीं थे, जो इस पहाड़ की पीड़ा को कम करना नहीं चाहते थे, और राजधानी आज तक हमारी घोषित नहीं हो पाई है। इस प्रदेश आज तक अस्थायी राजधानी है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, तमाम संभावनाएं यहाँ पे एक नए शहर बसाने की, एक पहाड़ी शहर जिससे पर्यटन से रोजगार, पर्यटन जो उद्योग है वो बढ़ेगा, हमारा तीर्थाटन का उद्योग बढ़ेगा, लेकिन सरकारें इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, संघीय ढांचे में हम लोग हैं, हमें भी हमारा अधिकार और हमारी राजधानी भारत सरकार दे, यथाशीघ्र गैरसैंण राजधानी की घोषणा करे। चलिए, तो तमाम जो उत्तरायण के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं आज गैरसैंण चंद्रनगर में। ये तस्वीर कैसे हैं आप? ठीक है, मैंने पहचाना। ये झंडा समीर पेड़ का या पेन फैलर पेन देंगे अगर राष्ट्रभक्तियों का भीतर आज सनातन प्रेम होती, सनातन की, नंदा की, पत्री की, केदार की भूमि पर होना। ये लोग ढोंगी लोग छन, ये लोग पाखंडी लोग छन, ये लोग आपसे वोट लेना छन, लेकिन आपकी जल जंगल जमीन छोटी बेटी रोटी जमीन तक खाना छन। तो मैं निवेदन कर दूं और मैं खुद पे गौरवान्वित महसूस कर दूं कि 44 शहादत दीकतें हम उन्हें प्रदेश बनाई, और प्रदेश बनाने का बाद यु क्रांति दल को झंडा आज मेरे गला पर बंधु छे। और मैं पुनः ये क्रांति का झंडा से अगर मैं पर तुम फांसी भी लगे देना, मैं फांसी लगाना तैयार छो, लेकिन यू चाटुकार और यू भ्रष्ट राजनेता होते ही वोट देना मैं तैयार नहीं, मैंने आज तक वोट नहीं दी। लेकिन मैं आज मां नंदा से 32 विशाल से 20 सीट तो मैं विधानसभा भीतर करी आली न। जब मैं तो गौरव का विषय छे कि आज रुद्रप्रयाग और चमोली में हमारा आशीष भाई हम विधानसभा का भीतर करियाली न, हम उतई हमारा 2 विधायक तैयार हुएगी नारिया, हम उतई कहीं ना कभी शुभ फल मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जय उत्तराखंड। भाई लोगों, एकजुट एकमुट होने के बाद तुम लोग पैथर बैठे नीचे कारा लगो, जोर से जयकारा लगा, जय उत्तराखंड। अरे भीड़ ने तो क्रांतिकारी अकेला का तो तने हमारा आशीष भेजन आज 42 शहादत दिनी यु क्रांति दल को झंडा आज ऊंचू कर फिर से। और मैं विश्वास से कि आप लोगों का मत से 2027 में अब 26 में तो हम 3 विधायक विधानसभा भीतर लिए गए, और 2027 में हम 70 का 70 विधायक पूरा बनोड़े, और आप लोगों का सहयोग से बनोड़े। आप सभी लोगों तई गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय का साथ हम लोग एक जनगीत गाला, वे का बाद हम राष्ट्रभक्ति को प्रमाण भी दिला। ये लोग राष्ट्रभक्ति 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 में बीजेपी का नेता को नारू भाषण तो सुनो जी, भाषण देनन हमसे भाषण नहीं होनन, हमसे सत्यता होते हम सच बोलन कि हम सनातन का उद्गम स्थल उत्तराखंड देव भूमि का वासी छन, और गर्व की मैं पहाड़ी छो मेरे तो खुपेर आज ज्योति अधिकारी से पकड़ पर भी जो मुकदमा लगना 14 दिन जेल से रोने। लेकिन सी अंकिता भंडारी पेड़ बेगड़ी बलात्कार करने वाला लोग आज भी जेलों में भी वीआईपी सुविधा छन भोगना, और तुम्हारी नजर में से जेल में छन। तावा एक जनगीत का माध्यम से, नेगी जी की पंक्तियों का माध्यम से आज गैरसैंण नगरी थी, लेकिन 2027 में हम अपने परमानेंट अपने अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनाओ। राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, तावा उठा जागा उत्तराखंड 100 उठाने बगतेगा 100 खेलिया
कसम खेलिया नरसिंह नागजा भैरव गजाल नंदा भवानी की बद्री विशाल की बाबा केदार की हवन कसम खान दारू की बोतलों में टरकाया मार मुर्गा का खाणो में निचान हम सनातनी लोग चैन जल जंगल जमीन बचान उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत एगे उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत एगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत एगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भूल तेरा भला दिनों का खातिर चौकुले सड़े क्यों माँ बोगी भूल तेरा भला चौकुले सड़े क्यों माँ बोगी ओ शहीदू कर्ज त्वे पर अब चुकानो भगत एगे उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत एगे भीम अर्जुन युधिष्ठिर छन से या तुम्हारी भुजो माँ भीम अर्जुन छन से या तुम्हारी भुजो माँ मारा किल क्वार मचा पंडो नचानो भगत एगे उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत एगे जौन मुट बटी ढूंगा फोड़िन धड़ू को लेच त्वे माँ जौन मुट बटी ढूंगा फोड़िन धड़ू को लेच त्वे माँ माँ बहनों का मान को गैलो चुकानो भगत एगे उठा जागा गोली बंदो क्यों जवाब हम भी दे सकता क्या बात गोली बंदो क्यों जवाब हम भी दे सकता या बारी राज गद्यो माँ बैठा पैरों जगानो भगत एगे उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत एगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत एगे उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत एगे जय उत्तराखंड भारत माता की पहाड़ी एकता जिंदाबाद पहाड़ी एकता जिंदाबाद मातृशक्ति जिंदाबाद तीनूरा तेली जिंदाबाद राबी भराड़ी जिंदाबाद जय पहाड़ी आवाज दो तो भारत माता की जय का साथ मैं आशीष नेगी भेजित है बुलोर चालू बलदान बल मैं कई जगह सुनो छो देखो देखो कौन देखो देखो कौन आशीष भेजित है मैं मंच पर बुलोर चालू जौन पूरा उत्तराखंड में जुटी व त्योल खत्म हुई छोजे परो क्रांति दल कुनी जान दू सभी जानतन बच्चा बच्चा जान दू लेकिन त्योल खत्म हुई छोड़ दू त्योल डलनो काम कैन करी आशीष नेगी भाई ये मैं कोई सके जिंदाबाद 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 आशीष नेगी जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन आया जय उत्तराखंड राजधानी केर से राजधानी केर से आज कल्पनाओं की हमारी राजधानी जिसके लिए
हम लोगों ने बलात्कार सहे, जिसके लिए हमने हत्याएं सही। आज हम वो अपनी कल्पनाओं की राजधानी में खड़े, और मैं हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर उपस्थित है, आपने इतिहास बनाया है। इतनी संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल कभी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा, हर वर्ग से लोग हैं। ये प्रमाण है कि राजधानी गैरसैंण अब नारों तक सीमित नहीं है। राजधानी गैरसैंण हर कोई पहाड़ी समझ चुका है, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, चाहे वो पौड़ी का हो। वो समझ चुका है कि प्रदेश का विकास यदि होना है, पहाड़ के लिए यदि नीतियां बननी है, तो वो यहीं से बन सकती हैं। आज हमारे जति भी दीदी भूली हमसे ना मां बहनी, मैं आप फिर बतौड़ू, जब ये विधानसभा में विधायक बैठल भीतर, और ये बगला डांडवे रिखबा केवलियो भीतर, तब ये वन नीतियों में सुधार करेंगे। जब तक इस विधानसभा सदन में कोई भालू, कोई बाघ किसी नेता को नहीं नोचता है, तब तक वन नीतियों में सुधार नहीं होगा। इसलिए उनका यहां बैठना जरूरी है। जब उनका परिवार यहां पर रहेगा और वो देखेंगे कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, तो अस्पतालों में डॉक्टर भी आएंगे। राजधानी गैरसैंण होगी तो एम्स जैसा अस्पताल यही बनेगा, राज्यपाल यही होंगे। और जो लोग आज कह रहे हैं आपसे कि हम आपसे रिश्ता भी तभी जोड़ेंगे जब देहरादून में आपकी जमीन होगी, हल्द्वानी में आपकी जमीन होगी, जब राजधानी गैरसैंण क्षेत्र यहां होगा, तो वही लोग आपसे रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे, बोलेंगे कि यही है, ये राजधानी वाले हैं भाई। पर 25 वर्षों से, 26 वर्षों से केवल इस राजधानी गैरसैंण का मजाक नहीं बना, मजाक बना हमारी बोली भाषा का, मजाक बना हमारी पहचान का, मजाक बना हमारे शहीदों का। हम वो कौम है जिनके शहीदों के कातिल अभी भी जिंदा हैं और उनको जेल नहीं हुई है अभी तक। मैं यहां से इस पवित्र मिट्टी का संकल्प लेके कह रहा हूं, जिन्होंने हमारे शहीदों को मौत के घाट उतारा है, हम उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जवानी, ये जीवन 100 बार जन्म लेना पड़े, 100 बार मिटना पड़े, राजधानी गैरसैंण हम बना के रहेंगे। अपने कल्पनाओं का उत्तराखंड हम बना के रहेंगे। ये मिट्टी का संकल्प है। मैं सभी से चाहूंगा कि अपने बेहतर भविष्य के लिए सभी के हाथ खड़े होने चाहिए, दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण। और गिरधा ने जब प्रदेश बन रहा था तो उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, जो आज बच्चे भी गाते हैं, पर उन्हें यह पता होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि ये उत्तराखंड क्रांति दल का जनगीत है, जिसके दम पर उत्तराखंड बना। और इसी गीत के दम पर राजधानी गैरसैंण भी बनेगी, पहाड़ियों को अधिकार भी मिलेगा। और आज तक इस सदन के अंदर वो गीत नहीं पहुंचा है, पर आज आपकी आवाज इस सदन के अंदर जाएगी। आप सभी लोग साथ देंगे तालियों के साथ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला, ओ तेरी जय जयकारा, मेरा हिमाला। ताली ताली तराई कोनी,
चालिताली तराई कोनी ओ कोनी मलमली बाबारा मेरे हिमाला ओ कोनी मलमली बाबारा मेरे हिमाला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला पार्वती को मैत्रिया छो पार्वती को मैत्रिया छो ओया छो शिव जी को सरासा मेरे हिमाला ओया छो शिव जी को सरासा मेरे हिमाला उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला धनमयेड़ी मेरो योजना धनमयेड़ी मेरो योजना ओ मयो तेरी को की महाना मेरे हिमाला ओ मयो तेरे को की महाना मेरे हिमाला मारी झूलो तारी झूलो मारी झूलो तारी झूलो जुएल त्यारा बाना मेरे हिमाला जुएल त्यारा बाना मेरे हिमाला उत्तराखंड के शहीद अमर रहे स्वर्गीय बिपिन चंद्र त्रिपाठी अमर रहे स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी अमर रहे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी अमर रहे जय उत्तराखंड जय पहाड़ राजधानी राजधानी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मिट्टी का संकल्प हम प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए राजधानी गैरसैंण के लिए और हमारे शहीदों के साथ हुई बर्बरता उनके जो अपराधी जिसके लिए भाजपा ने रेड कारपेट बिछाए थे अनंत कुमार और भुवक सिंह हम अपने शहीदों को भी न्याय दिलाएंगे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर उत्तराखंड देंगे। आज संकल्प लेके जाते हैं और इस इतिहास के साक्षी आप लोग बनेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हमारी दीदी कांता रावत जी जो मासी चौखुटिया से हैं जिला पंचायत हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष रही अल्मोड़ा की और मैं चाहता हूं क्योंकि आंदोलनकारी कैसे होते हैं वो महिला का रूप भी होता है युवा भी होता है बुजुर्ग भी होता है आप बिल्कुल उनको सुनिएगा। कांता दीदी धन्यवाद आशीष भाई। सम्मानित उत्तराखंड क्रांति दल के समस्त पदाधिकारीगण एवं मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ चल रहे पूर्व विधायक दोरहाट विधानसभा के पुष्पेश त्रिपाठी जी युवा साथी अभी जो है आशीष नेगी जी के आपने वचन सुने होंगे कि आज जो है हमें राज्य मिले 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी कांग्रेस 25 सालों में आप को किस तरह से ठहरा गया है ये आपको अच्छी तरह भली भांति पता है। ये राज्य की लड़ाई हमने लड़ी, उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ी राज्य की लड़ाई और इसमें जो है 42 शहादतें हुई, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। उसके बाद जैसा शहीदों का सपना था कि उत्तराखंड क्रांति दल ने ये नींव रखी थी कि हमारी पहाड़ की राजधानी पहाड़ के मध्य हो, गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य केंद्र बिंदु था गरसैंण में नींव रखी गई और आज करोड़ों रुपया यहाँ विधानसभा भवन को बनाने में लग गया है।
इससे पूर्व में मैं 2-3 बार यहाँ आई हूँ। ये सीढ़ियाँ पूरी यहाँ तक बनी हुई थी। अब इसको देखो फिर पुनः इसको जो है उसको जो है उसका काम फिर निर्माणाधीन करा गया है, क्योंकि लाखों की संपत्ति यहाँ पर लगाने के बाद हमारे जो विधायक लोग हैं, 70 विधायक लोग हैं, यहाँ पर बैठने के लिए वो 1 हफ्ता सत्र उन्होंने यहाँ पर नहीं लगा है। उन्हें यहाँ पर परेशानी होती है। धिक्कार हो हमारे ऐसे विधायकों को जिनको हम जिता के भेजते हैं, हम वो यहाँ पर बैठना पसंद नहीं करता है, तो हमारे क्षेत्र की समस्या क्या सुनेंगे? क्या उनको हमारी पीड़ा है? वो अपने शान मान, उनको शान मान चाहिए, अच्छी राजधानी चाहिए देहरादून में, अच्छे भवन चाहिए, अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए। वो यहाँ पर कभी 1 हफ्ता उन्होंने विधानसभा सत्र नहीं चला है। इसको ग्रीष्मकालीन घोषित किया गया, उसके बाद भी यहाँ ग्रीष्मकाल में पूरे महीने भर यहाँ सत्ता नहीं चलाई जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। उसके बाद भी हमको नशा है, राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे हम भाग रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे, हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे भागे हुआ महसूस करते हैं। हमारा क्षेत्रीय दल, हमारा उत्तराखंड क्रांति दल है जो हमेशा जन मुद्दों की लड़ाई लड़ता हुआ आया है। आप देख रहे होंगे ये सरकार में क्या नीतियां बनी हुई है। रोजगार की नीति नहीं है, स्वास्थ्य की नीति नहीं है, शिक्षा की नीति है, पीडब्ल्यूडी की नीति नहीं है। देख रहे हो हालत कैसे हो रहा है हमारे पहाड़ को। हम अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब तक हमारा युवा शक्ति यहाँ पर नहीं आएगा, हमारी मातृशक्ति नहीं आएगी, वो क्षेत्रीय दल को चुन के सत्ता में नहीं बैठेगी, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आज हमारे युवा बेरोजगार है, बेरोजगार, उनको वाकई में लड़कियां नहीं मिल रही है। कितने लड़के कुंवारे हैं, भटक रहे हैं। हमारी बेटियां उनको नकार दे रही हैं। उनको चाहिए जिनका हल्द्वानी में मकान हो, देहरादून में मकान हो, दिल्ली में मकान हो, वो ऐसे लोगों को चाह रही है। मुसैयों के घर चले जा रही है, अन्य जाति के साथ ब्याह करने के लिए तैयार है। अगर कास्ट से शादी कर रही है, वो हमारी ही बेटियां हैं और हमारी ही मातृशक्ति उनका ध्यान दे रही है। तो बड़ा धिक्कार, बड़ा दयनीय स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो एक दिन देखना हमारे पहाड़ की दशा और दिशा कैसे होगी। तो जिन लोगों को पीड़ा है, इतने दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर देखो कितने लोग आए हैं यहाँ पर, उनको पीड़ा है। जिनको अपने पहाड़ की पीड़ा है, कोई क्षेत्र से आया, कोई दिल्ली से आ रखा है, जिनको अपने पहाड़ की पीड़ा है। और हमारे प्रवासी लोग दिल्ली में बैठ के यूकेडी की सदस्यता दिला रहे हैं। जगह जगह परसों मैं देख रही थी, संडे को गुड़गांव में इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा था। सब लोगों को वो लोग यूकेडी की सदस्यता दिला रहे हैं। और कल भी उनका प्रोग्राम था वहाँ, हाँ कल भी प्रोग्राम था, हजारों लोगों ने वहाँ यूकेडी की सदस्यता ली। वो प्रवासी लोग हैं, उनको पीड़ा है हमारे पहाड़ की। वो चाहते हैं कि हमारे पहाड़ में हमारा क्षेत्रीय दल आना चाहिए, जो हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा। और हमारे यहाँ के लोग शराब में बिक जाते हैं, शराब में और 500 के नोट में। हमारे यहाँ की औकात सिर्फ मुर्गा और 500 रुपए में। 5 साल का डिसीजन करना होता है, 5 साल का निर्णय। 5 साल का निर्णय वो क्या करते हैं, 500 रुपए में बिक जाते हैं। 5 साल का निर्णय करते हैं। देखते आए हो ना, लड़ाई उत्तराखंड ने लड़ी, राज्य उत्तराखंड ने मांगा, क्रांति दल ने मांगा, उसकी लड़ाई थी। और मलाई कोई और खा रहा है, देख रहे हो ना, मलाई कोई और खा रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा है, जिनको पीड़ा होगी, मैंने वो जब वो उनका उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता का प्रभाव देखा और मैंने कमेंट करा, उसी टाइम मैंने कमेंट करा, प्रवासी भाइयों तुम्हें वाकई में पीड़ा है हमारा कि हमारे पहाड़ में हमारा क्षेत्रीय दल आए। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे पहाड़ी भाई वहाँ सदस्यता ले रहे हैं, वो हर अपने गांव में प्रचार प्रसार करे, हर गांव में, क्योंकि हर हमारा पहाड़ी बहुत है। दिल्ली में हमारा इतना ज्यादा पहाड़ी है और वो अपने गांव में जाके प्रचार प्रसार करे कि इस बार 2027 में हमने यूकेडी की सरकार को लाना है, यूकेडी के हाथों को मजबूत करना है। प्रचार प्रसार वहां से होगा तो सदा ही एक से एक जुड़ता रहेगा और हमारी सत्ता यहाँ पर आएगी। जब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूंगी अपनी मातृशक्तियों से, अपने भाइयों से, जो हमारे भाई हैं, शाम को टल्ली हो जाते हैं, बस हो गया, अभी हुर्रा हुर्रा हमारे साथ आ रहे, शाम को कोई कांग्रेस बीजेपी का नेता मिल जाएगा तो उनके साथ चले जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो है पहाड़ जो है हमारा पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है। यहाँ पर पुरुष जैसा कहेगा महिला वैसा ही कहेगी और वैसा ही करेगी। महिला अपने पुरुषों से आगे नहीं चलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इस बार 2027 में यूकेडी को भारी बहुमतों से विजयी बनाए। धन भी चाहिए, धन की भी बहुत कमी है हम लोगों के पास। हर कराची क्रांति दल या कोई मतलब अपना जो हमारे भाई है, सबसे पहले कोष का निर्माण करे, क्योंकि हमारे पास वाकई में हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है। गरीब तबके के लोग यूकेडी से जुड़े हुए हैं, बाहुबल तो हम है नहीं। हर अपने अपने क्षेत्र में कोष बनाए, कोष धन
कल बहुत धन की बहुत जरूरत है। ये चुनाव आप देख रहे होंगे, इस समय पंचायती चुनाव आपने देखा होगा, एक प्रधान ने भी कम से कम 10-10 लाख रुपए खर्च करे हैं, एक बीटीसी मेंबर ने 10-10 लाख रुपए खर्च करे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चुनाव है, बाहुबलियों का चुनाव है। इनमें क्या पा सकेंगे हम राष्ट्रीय पार्टियों के? उनके झंडे, डंडे, बैनर देखो कैसे, शराब कितनी बाहुबली है भाई, उनके साथ तो बहुत करा। तो मैं कहती हूँ हर कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर पे है अपनी कार्यकारी गठन करो, उसके बाद जो है कोष का निर्माण करो। कोष कोई बात नहीं, 100 ही रुपए सही, महीने में एक कार्यकर्ता 100 रुपए जमा कर सकता है, कोई 200 करे, कोई 500 करे, दिल्ली वालों को भी उसमें ऐड किया जाए। हर जो है जहाँ जहाँ विधानसभा है, हर लोग जो है बूथ बूथ करके घड़ा भरता है। तो अब हमारे पास हम लोग विधायक की मदद करें, प्रचार प्रसार में मदद करें, झंडे में कई कार्यकर्ता अभी कहते हैं हमारे पास टोपी नहीं है। टोपी क्या, हमारे पास झंडे भी नहीं है, बैनर, झंडे, सब चीज की व्यवस्था हम लोगों को स्वयं करनी है। और बस ज्यादा ना कहकर मैं इतना ही कहूंगी, मैं एक आंदोलनकारी महिला हूँ, मुझे पीड़ा है, मुझे इस क्षेत्र की पीड़ा है। मैं स्वतंत्र, मेरे जो दादाजी है स्वतंत्र सेनानी थे, मैं कट्टर कांग्रेसी की पोती हूँ, लेकिन मैं पहाड़ में आई हूँ। मेरा क्षेत्रीय दल मेरे मुद्दों की लड़ाई है और हमारी क्या है, विचारधाराओं की लड़ाई है। तो मैंने हमेशा यूकेडी का हाथ थामा है और हमेशा मैं जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं मैं आती रहती हूँ। तो मेरे को पीड़ा है अपने क्षेत्रों की। मात्र शक्तियों से सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, पुरुष वर्ग को छोड़ देना है, पुरुष वर्ग की बात बिल्कुल नहीं सुननी है। ये तुम्हें गर्त की ओर ले जा रहे हैं, गर्त की ओर, इनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनना है। पुरुष अगर पीछे भी आता है उसकी अच्छी तरह से खबर लेना, तुम लोग खबर लेना डंडा लेके। वो राष्ट्रीय पार्टी क्या कर रही है, तुम्हारे आदमियों को, बच्चों को बिगाड़ रही है, गर्त की ओर डाल रही है, वो तुम्हें शराब पिला रही है। 5 साल के बाद में पूछने के लिए नहीं आने वाली है तुम्हारे क्षेत्र में। जब तुम रुपया लोगे और दारू पियोगे तो तुम क्या उनसे विकास की बात कर सकते हो? कभी नहीं, असंभव, असंभव। तो मेरा निवेदन है, आने वाले 2027 में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरी मातृशक्ति, युवा साथी, बुद्धिजीवी वर्ग हमारे यूकेडी के हाथों को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी 10 आदमियों को खड़ा करे। एक आदमी अभी से संकल्प ले ले कि एक आदमी 10 कार्यकर्ताओं को बनाएगा, फिर 10 जो होंगे, फिर 10 बनाएंगे, फिर ऐसे जो है हमारा कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप एक बार मेरे साथ कहेंगे, भारत